वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। सचिन की सब सेविंग उसने नव्या के लिए रख दी। अब नव्या को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से, इस वजह से माया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, नव्या भी खुश रहेगी ऐसा उसे विश्वास था। पर सुशांत की मां खड़ूस थी। सचिन के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। नव्या शादी के बाद ज्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई नई दुल्हन से मिलने, तब नव्या की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया। और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं, और मेरी माया माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है, इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब मुझे दिए। कभी भी सोतेलापन नहीं दिखाया। मेरे लिए खुद का बच्चा तक नहीं किया, पर मुझे पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझसे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज चाहिए थी, जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सा चीज चाहिए थी। उन्होंने नव्या से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसीलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहां माया आई और औरतें खुसूर फुसूर करते हुए हंसने लगी। माया मन में डर गई, नव्या ने ऐसा क्या किया होगा? ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही है? तभी नव्या ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब कानाफूसी कर रही थी कि तभी नव्या बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना? यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। नव्या ने उनसे माफी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूंगा ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई होती है, जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुँच जाती है। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है, इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद जरूरी हो जाता है।